जयपुर के जवाहर सर्कल स्थित एंटरटेनमेंट पैराडाइज में सप्तऋषि मंडल जयपुर के तत्वाधान में ब्राह्मण समाज स्नेह मिलन एवं पोष बड़ा प्रसादी कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य नववर्ष के अवसर पर समाज में आपसी स्नेह, समरसता और सामाजिक एकजुटता को सशक्त करना रहा। इस गरिमामय आयोजन में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उनके आगमन पर आयोजकों एवं समाज के वरिष्ठ जनों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यक्रम के स्वागतकर्ता मोती डूंगरी गणेश मंदिर के महंत पंडित कैलाश शर्मा रहे। ब्राह्मण समाज का ये आयोजन इतना खास क्यों? आज इसमें सप्तऋषि मंडल का सारे ब्राह्मण समाज का यहाँ समागम हुआ है और इतना भव्य आयोजन इस राजस्थान के जयपुर नगरी में पहली बार हुआ है और इतना भव्य और इतना सुगम रहा, बहुत आनंद आया। और जय परशुराम जी की, ऐसा प्रोग्राम विश्व में आगे भी होते रहे, ऐसी कामना करते हैं। जय परशुराम जी। समय समय पर ऐसे प्रोग्रामों का आयोजन होना चाहिए जिससे भारतीय संस्कृति और राजस्थानी संस्कृति जिंदा रहे और राजस्थान की जो ये पहचान है, देवी देवताओं की मान्यता, धर्म आगे बढ़ता रहे, संस्कृति आगे बढ़ते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। सप्तऋषि मंडल द्वारा जो यह कार्यक्रम किया जा रहा है वो ब्राह्मण समाज को पुनः एकजुट करने के लिए, और इसका मेन उद्देश्य है कि जो ब्राह्मण समाज खंड खंड में जो बटा हुआ है उसको एक करना। ब्राह्मण तो ब्राह्मण बस, कोई एक करना और अपनी कोई ब्राह्मण सब एक ब्राह्मण एकजुटता का करने के लिए समारोह किया गया। और इसका मेन उद्देश्य है कि जो अलग अलग ब्राह्मणों में है वो आपस में शादी करने का, अपनी बहन बेटियों को ब्याहने का, ये भी आगे बढ़ाने का ये मेन उद्देश्य है। की सेवा करनी चाहिए और एकजुटता होनी चाहिए, सब एक साथ मिलकर काम करना चाहिए समाज के लिए कुछ करो। ब्राह्मणों का राजस्थान का सबसे बड़ा आयोजन हुआ है यहाँ सप्तऋषि मंडल के माध्यम से, और हमारे महंत कैलाश जी मोती डोंगरी के सानिध्य में आज लगभग 25,000 लोग जो है उनका समागम हुआ इसमें। और इस सम्मेलन से एक संदेश कि ब्राह्मण 16 संगठनों ने एक साथ एकजाई होकर के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। ये ऐसे कार्यक्रम साल में हर साल 2 प्रोग्राम होंगे और इससे हमारे आपस में रिश्तों का जुड़ाव बढ़ेगा सभी ब्राह्मणों में, और हम आगे के लिए जो एक साथ बढ़ेंगे। और शानदार प्रोग्राम रहा और मुख्यमंत्री जी का यहाँ करके इसमें संबोधन करना वो और भी ज़्यादा सफल रहा। लोगों को बड़ी खुशी है और हम निरंतर कार्यक्रम चलते गाँव के लिए जो इसमें हमारी संस्कृति को, हमारी जो ब्राह्मणों की जो रीति नीति है उसकी जानकारी ये ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को प्राप्त होती है। और आज युवाओं का ये आपने देखा है, बहुत ही बढ़ चढ़ के हजारों की तादाद में युवा साथ में आए हैं। ये बहुत बड़ा जो एक ऐतिहासिक काम हुआ है। मैं बिरदी चंद शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय हरियाणा कोट ब्राह्मण महासभा जयपुर। देखिए, आज का आयोजन ऐतिहासिक कार्यक्रम था। ब्राह्मण समाज का सप्तऋषि मंडल के द्वारा एक पोष बड़े का जो कार्यक्रम था, इसमें न केवल जयपुर बल्कि पूरे राजस्थान से और राजस्थान के बाहर से भी ब्राह्मण बंधु सहपरिवार कार्यक्रम में पधारे। माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी शर्मा कार्यक्रम में पधारे। उन्होंने समाज के बंधुओं को अपनी मन की बात कही और सबने एकता का परिचय दिया और भगवान परशुराम के वंशजों ने, पुत्रों ने सहपरिवार पोष बड़े का आयोजन लिया तथा आनंद लिया, तथा साथ में एक सभी संकल्प करके यहाँ से निकले हैं कि अगली बार इससे भी 10 गुना बड़ा कार्यक्रम जयपुर की धरा पर और राजस्थान में आयोजित किया जाएगा। बोलो परशुराम भगवान की जय। एडवोकेट अनिल चतुर्वेदी, अध्यक्ष परशुराम सेना। आज ब्राह्मण समाज का एक विशाल पोष बड़ा कार्यक्रम का आयोजन हुआ और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज कार्यक्रम में शिरकत की। ये एक सोशल गैदरिंग का कार्यक्रम था, सभी लोग मिले जुले, आपसी प्रेम बढ़े और समाज के मुद्दों पर चर्चा हो, इसलिए हर साल एक कार्यक्रम बड़ा आयोजन होता है। इसी के साथ परशुराम जन्मोत्सव का भी कार्यक्रम, साल में ऐसे 2-3 कार्यक्रम हमारे ब्राह्मण समाज के बड़े होते, इसमें समाज के प्रमुख लोग जुटते
बातचीत करते हैं और मुद्दों पर बात करते हैं। नहीं, ब्राह्मण समाज तो एक मंच पर ही है, चाहे ब्राह्मण महापंचायत हो, चाहे ब्राह्मण महासंगम हो, चाहे विप्र महाकुंभ हो, चाहे आज का कार्यक्रम हो, चाहे परशुराम जन्मोत्सव हो, सारे संगठन एक मंच पर आपको दिख रहे हैं और सारा समाज एक है, कहीं कोई बात ही नहीं है इसको लेकर के। तो पूरे समाज की एकता का ही परिणाम है कि आज प्रदेश के मुखिया जो मुख्यमंत्री है वो ब्राह्मण है। ऐसा ब्राह्मणों में कोई डिस्प्यूट है ही नहीं किसी भी तरह का। बड़े आयोजनों में सारे संगठन एक मंच पर एक जगह बैठते, आते, मिलते जुलते, बाकी सब अपना अपना जो कार्यक्रम होते हैं वो अपने करते रहते हैं। सुनील उदैया, संस्थापक विप्र महासभा। मैं मीडिया न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस तरह के जो प्रोग्राम है समाज के, उनको ये कवर कर रहा है, काफ़ी अच्छी पहल है भाई साहब की। और इस जो प्रोग्राम है हमने सब लोगों ने देखा, कैलाश मन जी को बहुत बहुत धन्यवाद, सीएम भजनलाल को धन्यवाद जो इसमें पधारे। तो हमें इन सबसे एक प्रेरणा लेनी चाहिए। इन्होंने बोला कि सब भाई लोग यहाँ मिले, एक दूसरे से कांटेक्ट करें, एक दूसरे के नंबरों का आदान प्रदान करें और उसको उस परिपाटी को एक दूसरे से कनेक्शन हो जाएगा, फिर उसको आप रिश्तेदारी में बदले। आजकल सबसे बड़ी जो समस्या मैं देख रहा हूँ, ब्राह्मणों के बच्चों में 30 परिवार होते जा रहे हैं, 32 साल के हो जाते हैं, बट शादी की बड़ी तगड़ी समस्या आ रही है, लड़कियों के लिए भी लड़कियों के लिए उचित वर्ग नहीं मिल रहा। तो उस समस्या का आप यहाँ पे सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। और जो भी ब्राह्मण भाई हैं, सबसे एक मेरा संदेश है कि सब एकजुट होकर रहो। कभी अपने भाई से, बंधु से, किसी भी प्रकार से कोई किसी की द्वेषता में आके झगड़ा नहीं करना है, भेदभाव नहीं करना है, प्यार प्रेम से अपना जीवन जीना है। और यदि आपको कोई परेशानी है, कोई कुंठा भी है यदि किसी भाई के प्रति, तो आप आपके जो उच्च समाज के अधिकारी हैं उनसे कंसल्ट कर सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। पर कोई भी आवेश में आके गलत फैसला ना ले। मेरा इस चैनल के माध्यम से ये निर्देश है कि सब एक रहें, एक दूसरे को सपोर्ट करें और आगे बढ़े। यही जीवन है और यही जीवन का मूल मंत्र है। धन्यवाद। आज ब्राह्मण समाज का पोषबड़ा महोत्सव यूपी में मनाया गया। बहुत खुशी की बात है कि अब ब्राह्मण जागरूक हो रहा है, एक हो रहा है, ब्राह्मण एक छत के नीचे आ रहा है। खुशी की बात है। महिलाएं इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है, उससे भी बात है। समाज में सबसे ज्यादा हिंदुत्व को और ब्राह्मण को गाली देने वाले बहुत सारे लोग हैं। मैं सब ब्राह्मणों से ये निवेदन करना चाहूंगी और खासकर महिलाओं से निवेदन करना चाहूंगी कि घरों से बाहर आकर एकता दिखाएं, एकजुट हों, क्योंकि ब्राह्मण एक होते ही उसे किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज ब्राह्मणों को ये परवरिश देने की जरूरत है। आज हम आए दिन अखबारों में पढ़ते हैं कि ब्राह्मण बच्ची किसी के साथ ये हो गई, पुलिस एफआईआर तक नहीं लिखती है। अगर ब्राह्मण माता पिता जाते हैं तो उनकी एफआईआर भी नहीं लिखी जाती है। तो ब्राह्मणों को जरूरत है, हिंदुत्व को जरूरत है कि एक होने की, अपनी शक्ति पहचानने की। उनमें शक्ति है, पर एकजुट ना होने के कारण उनके साथ बहुत दुराचार होता है, सब जगह वो छला जाता है, उसके साथ कपट होता है, धोखा होता है और सबसे लास्ट में वो क्या होता है कि वो सुसाइड कर लेता है, आत्महत्या के लिए प्रेरित हो जाता है। तो ब्राह्मण समाज अगर जिस दिन एक हो जाएगा, उसे किसी बात का डर नहीं रहेगा। और आरक्षण के नाम पे जो हमें छला जा रहा है, वो भी ब्राह्मण समाज अगर एक हो गया तो सरकार को भी जिस जगह आकर उनसे बात करनी होगी। हम सोचते थे कि ऐसे समाज के महोत्सव में ऐसी चर्चा हो सकेगी, पर ऐसी चर्चा नहीं होती है, पोष बड़ा खा के चला जाया जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि खुलकर जब तक ब्राह्मण आएगा नहीं, आगे नहीं आएगा, ब्राह्मण महिलाएं आकर एक अपने परिवार को भी संभालें और प्लस समाज में अपना स्थान ग्रहण करें। आगे आकर अपने ही बच्चे नहीं, पड़ोसियों के बच्चों को भी संभालने की जरूरत आ गई है। अब वो समय आ चुका है कि आप बॉर्डर पे जाकर नहीं लड़ रहे हैं, आपको हर जगह अपनी सिद्धता करनी है, अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़नी है। ब्राह्मण उस कगार पर खड़ा है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। तो इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगी, मैं राजस्थान हाईकोर्ट में अधिवक्ता हूँ। किसी भी भाई बहन को लव जिहाद के मामले हो, कोई क्रिमिनल का मामला हो, जो आपके साथ कोई नहीं खड़ा हो रहा हो, आप इस चैनल के माध्यम से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट मेरा नाम आकर पूछ सकते हैं, मैं आपके साथ खड़ी होंगी। क्योंकि ब्राह्मण सबसे बड़ी उसकी जो विडंबना है, वो कहने से डरता है, वो अपने पड़ोसी से डरता है, अपने भाई बहनों से डरता है, वो कह नहीं पाता है। और जो कह गए तो डर गए और सह गए तो आगे निकल गए, वो वाली बात आ जाती है। तो इसलिए ब्राह्मणों के लिए एक ही संदेश है कि भाइयों जागरूक हो, अपने बच्चों को इन दुराचारी दुधर्मियों से बचाओ। सिर्फ एक दिन जय हो और जय परशुराम लगाने से नारा नहीं होगा। ये 365 दिन का चैनल है, 365 दिन ये होमवर्क करना पड़ेगा। 1 जनवरी, 2 जनवरी और 3 दिन ही बीते हैं भाइयों 2026। आगे का हर दिन एक सोच लो कि हर दिन आपको एक ब्राह्मण को जगाना है, तो हर एक ब्राह्मण 365 को जगाएगा। अरे जब एक 5 साल का बच्चा कहता है कि तुम प्रॉपर्टियां जमा कर लो, तुम्हारी सारी प्रॉपर्टियां तो किसी भी दिन हमारी होने वाली है, तो ब्राह्मण को सोचना चाहिए
कि ये जो 8 से 8 की जो ड्यूटी करके अपने पत्नी और बच्चों के लिए इकट्ठा कर रहा है, क्या कश्मीर का मामला भूल गए? क्या ब्राह्मणों को पलायन करने के लिए हुआ नहीं? क्या जयपुर शहर में ब्राह्मण पलायन नहीं कर रहा है? इस पलायन की विडंबना आप देख लोगे तो देख नहीं पाओगे। आपको औने पौने भाव में बेचने नहीं पड़ रहे हैं, आपको अपनी जान बचा के, जैसे कश्मीरी गए थे, हो सकता है कईयों का तो जन्म भी तब नहीं हुआ था, जैसे कश्मीरी पंडित आए थे हमारे जयपुर शहर की चार दीवारी में भी, ये तो बाल मुकुंदाचार्य जी जैसे अच्छे वहाँ पे लोग हैं जो मदद कर रहे हैं। अदरवाइज वहाँ पे पलायन तो होता ही है, और वो इस कदर मजबूर कर देते हैं कि या तो पूरा परिवार नींद की गोलियां खा के सो जाता है, या फिर कहीं और पलायन कर लेता है और अपनी प्रॉपर्टियों को छोड़ रहा है। तो आप 8 से 8 की ड्यूटी क्या कर रहे हैं? आप 8 से 8 की ड्यूटी आप भरण पोषण नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा धर्म बचेगा तो हम बचेंगे, हमारा ब्राह्मणत्व बचेगा तो हम बचेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय परशुराम की जय। मैं अंकित भारद्वाज मूलतः भरतपुर का रहने वाला हूं और अभी मुख्यमंत्री कार्यालय में कार्यरत हूं। आज महंत पूज्य कैलाश शर्मा जी के प्रेरणा से आयोजित सप्तऋषि मंडल के द्वारा आयोजित पौष बड़ा महोत्सव में बहुत देखने को मिला। समाज में जो चैतन्य पैदा हो रहा है और समाज एकजुट होकर परमार्थ के लिए, परोपकार के लिए और सामाजिक सरोकारों के लिए अग्रणी होकर कार्य कर रहा है, और एक भले उद्देश्य से हम सब यहाँ एकत्र हुए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो कि प्राण प्रण से एकनिष्ठ होकर प्रदेश के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं, उनका भी सानिध्य मिला। और सभी ब्राह्मणों ने, सभी विप्र बंधुओं ने आज यहाँ से एक प्रण लिया कि हम भी समाज की सेवा के लिए, और न केवल एक जाति के लिए, संपूर्ण समाज के लिए, सातों बिरादरी के लिए एकजुट होकर कार्य कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। ब्राह्मण समाज पौष बड़ा महोत्सव का आयोजन आज सप्तऋषि मंडल द्वारा आदरणीय महंत महाराज कैलाश जी महंत मोतीनूर गणेश मंदिर जी की प्रेरणा से किया गया, और आयोजन में सभी ब्राह्मण समाज के सभी संवर्गों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, और विशेषकर कार्यक्रम में ब्राह्मण समाज के युवाओं ने बहुत ही सक्रिय योगदान दिया। मेरी सभी ब्राह्मण समाज से आगे भी अपील है कि इसी तरीके से कोई भी आयोजन जो ब्राह्मण समाज का हो उसमें सभी इसी तरह से बढ़ चढ़ के हिस्सा लें।